हम हाथरस में हैं और हाथरस के किले में है, कह सकते हैं हाथरस की खाई जिसमें पूरी बस्ती बसी हुई है। अपने साथी से चाहूँगा पूरा दिखा सकते हैं जो यहाँ आबादी बनी हुई है पूरी, ये लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं घर बना के रह रहे हैं। कुछ घरों में देख सकते हैं आप टीन और तिरपाल के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं इन लोगों का सीधा सा कहना है कि जो सरकार है, कई शिकायतें हुई हैं अवैध अतिक्रमण क्योंकि ये जगह अभी इनको परमिशन नहीं मिली है। आप लोग भी यहीं रहते हैं तो क्या कारण है? नोटिस वगैरह आते हैं, क्या आता है? आते हैं, कच्चा घर भी है, बनाते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, हाल तुरंत पुलिस आ जाती है, नोटिस देते हैं, दनादन पैसे मांगते हैं, पैसे देने के बाद भी नोटिस भेज देते हैं। अब राजा साहब के पोत्र हैं जो आए हैं यहाँ, उनसे क्या मांग रखेंगे आप? हम ये मांग रखेंगे जैसे भी है पब्लिक रह रही है, पब्लिक को रहने दें, पैसा ऐसा की मांग नहीं करें और बनाने दें हमें, और काका में जी नोटिस कुछ नहीं आने यहाँ पर, ये चाहते हैं हम। तो कहते कभी परमिशन लिए थे इसकी आवास बनाने का? तुम लोग कभी परमिशन लिए हो? नहीं, मीटर नहीं लगा, कोई परमिशन नहीं लिए, किसी ने कोई परमिशन नहीं लिए। ये सब लोग बहुत गरीब आदमी हैं, ऐसे कच्चे मकान जो आपके सामने हैं इनमें आकर के ये रह रहे हैं बस। तो किसकी ज़मीन है? नगर पंचायत की, पुरातत्व की, किसकी ज़मीन है ये? राजा साहब की ज़मीन है और किसी की नहीं है। यहाँ तो मेरा दबदबा है तो मैं अपना कब्जा कर रहा हूँ, उनका दबदबा है। पुरातत्व विभाग कहता है कि हमारा वहाँ तक कब्जा है, जबकि लीगल वे में जो मंदिर है वो होना चाहिए पुरातत्व विभाग के अंदर। यानी अभी आप लोग केवल राजा साहब की ज़मीन में रह रहे हैं और राजा साहब से उम्मीद यही करते हैं? बिल्कुल राजा साहब की ज़मीन में रह रहे हैं, राजा साहब की ही ज़मीन है ये। अभी भी पोत्र आए हुए हैं, उनसे क्या मांग रखी है आप लोग? बिल्कुल कि आप अपना अधिकार लीजिए, अपनी ज़मीन पर कब्जा करिए। हम तो आपकी प्रजा हैं, 2002 से आया है। हम तो आपकी प्रजा है ना। मैं आपको बताऊं, जी क्या बता रहे हैं आप? 2002 से आया है पुरातत्व। उससे पहले कोई पुरातत्व नहीं था, कोठी मेला करती थी, कोठी मालिक थी। अब राजा साहब के पुत्र से क्या उम्मीदें करते हैं आप? अब ये करते हैं कि जो है इनकी राजा साहब की जमीन है तो अपनी जमीन को सरकार से वापस ले और आप लोगों को रहने दें। हाँ, वो तो जैसे यानी सीधा सा कह सकते हैं कि राजा साहब के प्रपोत्र हैं चरण प्रताप जो आए हुए हैं यहाँ पर और सीधा सीधा लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सीधा सा जानना चाह रहे हैं कि आखिर लोगों की क्या है और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ तक है। मैं फिर आपको सीन दिखा सकता हूँ, पूरा जो किला खाई है, किला खाई में खड़े हुए हैं और जो रह रहे हैं इनसे जान लेते हैं कि राजा जी सर आपने कुछ यहाँ आके पूरा दौरा किया है, क्या जाना है? भाई मैंने अभी तो सिर्फ, इट्स टू अर्ली टू से, मैं देख रहा हूँ समस्या तो बहुत बड़ी है, इतने सारे परिवार रह रहे हैं यहाँ पे और अब क्या इसमें निर्णय लिया जाएगा ये सोच विचार का विषय है। नहीं, क्योंकि ज़मीन कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि दादाजी थे, किला फोर्ट के नाम से, दयाराम फोर्ट के नाम से ही जाना जाता है और ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं बिना किसी परमिशन। नहीं, कहीं नहीं, ज़मीन हमारी है, हमारे परिवार की है और क्या बोलते हैं इस वक्त जो सुपरविजन है वो सरकार के द्वारा है। अब वो कितना ये जो आर्कियोलॉजिकल जो वो है ASI है उनके अंडर कितना आता है और बाकी की ज़मीन कहाँ कैसे है वो मुझे ज़रा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कह पाऊँगा। तो लोगों की राय से लगता है कि आप अपनी ज़मीन को अपने पास वापस लेंगे सरकार से? ये निर्णय मैं बाद में लूँगा, पहले मैं समझ तो लूँ कि इसका नक्शा क्या है, राइट। ये निर्णय मैं बहुत सोच विचार करके और आगे इसमें कार्रवाई। सरकार से एक अपील तो होगी क्योंकि ज़मीन आपकी है, दादाजी की है, तो वो मेरा तो ये मानना है, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर में वापस आए, है ना। हमारे परिवार ने एक नहीं 2 फ्रीडम फाइटर्स हमारे परिवार में पैदा हुए हैं। एक राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया, उनके जो परदादा थे, राइट, राजा दयाराम, वो पहले राजा थे 1817 में जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करी थी। तो बगावत करने का हमें क्या इनाम मिला कि हम अपने घर से ही बाहर हो जाएं? तो ये गलत है। नहीं, सरकार का कहीं ना कहीं है, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाई है और आपका बहुत बड़ा वो है, लेकिन आपका एक वो क्या रहेगा सरकार से ज़मीन को वापस लेके लोगों के साथ जुड़ना? ये सिर्फ देखिए सरकार से मैं अपनी बात रखूँगा कि मेरा ये मानना है सरकार भी हमारी बात समझेगी, राइट, और देखते हैं आगे क्या होता है।
अब हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे जी। यानी किसी तरह कह सकते हैं कि राजा चरण प्रताप जी, क्योंकि दयाराम इनके दादा थे और दयाराम फोर्ट के नाम से हाथरस को जाना जाता है। और हाथरस जो पोर्ट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का था। राजा महेंद्र प्रताप हुए, उनके नाम से अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की गई है। और जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो क्योंकि उनके पास में कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि जगह किसी की नहीं थी, राजा दयाराम फोर्ट के नाम से ज़मीन है, पूरी खाई मानी जाती है। और उनका भी सीधा सा कहना है कि लोगों से मिले हैं, लोगों से बात की है, अब वो कोशिश करेंगे कि ज़मीन उनको मिलती है और लोगों को दिलाते हैं। क्या ये निर्णय लेंगे ये आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि राजा जी एक सीधा सा है कि लोगों की यहाँ बड़ी संख्या है। कितनी लगभग संख्या है, जनसंख्या यहाँ पे? करीब 5000 करीब है। 5000 के लगभग। हाँ। यदि परिवार की बात करें तो हैं? कितने परिवार की बात करें तो करीब 2000 परिवार है। आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ युद्ध एक तरह से कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखो जैसे राय साहब के जैसे अगर इनको सरकार ने इनको ज़मीन दी तो उसके हिसाब से प्रजा के बारे में सोचेंगे। अभी क्या समस्याएं सामने आती हैं आप लोगों के? अभी तो ये सड़क वगैरह की समस्या है यहाँ पे। नहीं तो मकान वगैरह बनाते हैं, छत वगैरह है, उसमें भी बताते हैं समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। मकान बनाते हैं, अब ये पुरातत्व विभाग का अधिकार है तो उसके अंडर में चल रही है तो परेशानी तो आएंगी। यानी बनने नहीं देते हैं, नहीं देते हैं बनने। यानी सीधा सा है कि लोगों का मानना यही है कि राजा जी के पास में ज़मीन आती है, वो उनके नेतृत्व में मिलती है तो वो उन्हें ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे और उनके नाम से हो सकेगी, ताकि लोग अपना जहाँ यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पढ़े हैं लिखे हैं, तो आगे भी लंबे समय तक यहीं रह सकें, उनको एक स्थायी निवास मिल सके। PN शर्मा, प्रावधा न्यूज़, हाथरस।